आज 26 जुलाई है, मासिक शिवरात्रि है। मासिक शिवरात्रि पर शिव पूजन करके आप बहुत पुण्य कमा सकते हैं। शिव जी का पार्थिव शिवलिंग आप बनाएं मिट्टी से, आपको बहुत लाभ होगा। पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप शाम 7 से 8 के बीच में करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इस दिन आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र बेसिकली राहु का नक्षत्र होता है और इसको राहु की शांति के लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया है। आप काल सर्प दोष की शांति करना चाहते हैं तो ये 7 से 8 का टाइम आपके लिए बहुत कारगर है। वैसे किसी भी आर्द्रा नक्षत्र जो होता है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और भगवान शिव के प्रिय नक्षत्र में उनकी पूजा करके आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज बेहद खास वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। जानकारी पसंद आई हो तो पसंद आए आपको तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु में है, ये चैनल आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि यहाँ इसी तरह की बात आपको बताई जाती है। कुल मिला के पूजा पाठ और रेमेडी तंत्र मंत्र इस चैनल के अंग हैं और इस चैनल के पार्ट हैं, और इनसे संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। 7 से 8 का टाइम याद रखना। 7 से 8 के बीच में आप पार्थिव पूजन करते हैं। पार्थिव पूजन का मतलब होता है कि जो शिवलिंग आप बना रहे हैं उसको विसर्जित किया जाता है बाद में, उसी को पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं। आप किसी भी वस्तु का बना सकते हैं। आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है दही से शिवलिंग कैसे बनाएं, वो वीडियो भी आपके काम आ सकती है। वैसे शिवलिंग किसी भी चीज़ का बनाया जा सकता है। क्रिस्टल का बना हुआ शिवलिंग भी बहुत फ़ायदा करता है, उसको विसर्जित करने की आपको आवश्यकता नहीं होती। पारस शिवलिंग भी धन का आगमन आपके घर में लेकर आता है। पारस शिवलिंग की भी घर पे पूजा कर सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा भी घर में की जाती है, लेकिन अन्य शिवलिंग की पूजा आपको सोच समझ के करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा हमेशा मंदिर में ही जाकर करनी चाहिए। लेकिन पार्थिव शिवलिंग अगर आप किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी वस्तु का बना रहे हैं उसको विसर्जित कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, लेकिन विशेष रूप से हम आपको बताने जा रहे हैं कौन से पत्र आपको शिव जी पर चढ़ाने चाहिए। बिल्व पत्र तो कॉमन है, आप लोग चढ़ाते ही हैं और शिव को प्रसन्न करने के लिए बिल्व पत्र का महत्व बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक ऐसा पत्ता है जो आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो करोड़ों गुना आपको फल मिलता है। करोड़ों बिल्व पत्र चढ़ाने से भी ज़्यादा पुण्य आपको प्राप्त होता है। आज इसी पर जानकारी देने जा रही हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो सबसे शेयर करें और पुण्य कमाएं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। 1000 आंकड़े के पुष्प चढ़ाना और एक बिल्व पत्र चढ़ाना बहुत ही समानार्थी होता है। समान फल मिलता है आपको जब आज आप हजारों की संख्या में आंकड़े के पुष्प चढ़ाते हैं और एक बिल्व पत्र चढ़ा देते हैं, तो इससे शिव जी को उतनी प्रसन्नता मिलती है जितनी हजारों पुष्पों के चढ़ाने से प्राप्त होती है। लेकिन हजारों पुष्पों जो बिल्व पत्र के पत्र है आपने हजारों की संख्या में चढ़ा दिए, लेकिन एक द्रोण पुष्प आपने चढ़ा दिया। द्रोण पुष्प के नाम से आपको बाज़ार में मिल जाएगा। आप द्रोण पुष्प के नाम से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा और उसको आप शिव जी पर अर्पित करते हैं आज शिवरात्रि के दिन, तो आपको असीम सुख मिलेगा, असीम आपको लाभ मिलेगा और असीम पुण्य की प्राप्ति आपको होगी। हजारों गुमा फूल मतलब हमने द्रोण पुष्प आपको बताया। 1000 द्रोण पुष्पों के मुकाबले अगर आप चिचिड़ा चढ़ाते हैं तो उसके 1000 गुना चढ़ाने पर भी आपको जो पुण्य की प्राप्ति नहीं होती जो एक चिचिड़ा चढ़ाने से आपको मिलती है। तो चिचिड़ा भी आपको चढ़ाना चाहिए। हजारों चिचिड़ों को चढ़ाएं और एक कुश चढ़ाएं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। हजारों कुश चढ़ाएं, कुश का पत्ता चढ़ाएं और एक शमी का पत्ता चढ़ाते हैं तो उतना ही पुण्य आपको मिलता है। तो शमी का पत्ता बहुत श्रेष्ठ होता है, शमी का पुष्प बहुत श्रेष्ठ होता है। तो शमी भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। शमी का आप चढ़ाएं, जो पत्र है या पुष्प चढ़ाएं, आपको असीम सुख मिलेगा और असीम भगवान शंकर की कृपा मिलेगी अगर आज शाम 7 से 8 आप शिवरात्रि पर भगवान शंकर को अर्पित करते हैं। तो हजारों शमी के पत्र चढ़ाएं और एक नील कमल चढ़ाते हैं तो उससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आपको मिलती है। तो शाम से 7 के 8 नील कमल चढ़ाएं और भगवान शिव की कृपा पाएं। हजारों नील कमल चढ़ाएं और एक धतूरा चढ़ाते हैं
तो भगवान शिव की कृपा आपको मिलती है। भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं जिसकी कोई होड़ ही नहीं है। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धतूरा अगर आप एक की संख्या में चढ़ा देते हैं तो हजारों नीलकमल को मात करता है ये धतूरा। हजारों धतूरे चढ़ा दें, लेकिन आप एक शमी का फूल चढ़ाते हैं। पत्ता तो हमने आपको पहले बता ही दिया, पत्ता चढ़ाना है, हमने जो पूर्व में आपको बताया वृतांत। लेकिन अगर हजारों धतूरे चढ़ाते हैं और एक आप शमी का फूल चढ़ा देते हैं तो भगवान भोलेनाथ उसी से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन नीलकमल भी बहुत श्रेष्ठ होता है। नीलकमल अगर आपको मिल जाए तो नीलकमल को चढ़ाएं, शमी का फूल चढ़ाएं और बिल्वपत्र तो आप चढ़ाते ही हैं। हमने उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट किया है कि हजारों की संख्या में भी पुण्य नहीं मिलता जब आप एक वस्तु चढ़ा देते हैं और एक का ही महत्व है। और एक वस्तु की एक फूल किससे बढ़कर है, हमने ये भी वृतांत आपको बताया। तो आप 7 से 8 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं और ये पत्ते भी चढ़ा सकते हैं, पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जो आपके पास उपलब्ध हो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, उनकी कृपा पाएं और काल सर्प दोष की भी शांति कराएं और भगवान के प्रिय नक्षत्र में उनका अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। घर पर भी जलाभिषेक कर सकते हैं यदि आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अन्य वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस पार्थिव शिवलिंग को बनाने के क्या फ़ायदे हैं। अलग अलग चीज़ों से पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। मंदिर में तो एक तरह के ही शिवलिंग आपको मिलते हैं, लेकिन घर पे आप अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी पूजा के अनुसार, अपने जो प्रयोजन है उसके अनुसार शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं और मनमानी आप जो उपलब्धि प्राप्त करते हैं उसके कोई मिसाल नहीं है। उसको बनाएं घर में भी। आप श्रावण मास के किसी भी अवसर पर बना सकते हैं, किसी भी दिन बना सकते हैं। लेकिन आज महाशिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, उस पर आप शिव जी का पूजन करते हैं, ये प्रक्रिया फॉलो करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन आज श्रावण महीने की महाशिवरात्रि है, तो श्रावण महीने की महाशिवरात्रि पर 7 से 8 अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलता है और आपकी मनमानी मनोकामना पूरी होती है। वर्षों से अधूरी इच्छा पूरी होती है। आपके दुख और संकट कम होते हैं और आपके कष्ट कम होते हैं। आपके पास पैसा ही पैसा आता है, सुख सौभाग्य जागृत होता है और आपको सब उपलब्धियां जो सुख से संपन्न होती है वो आपको जीवन में प्राप्त होने लगती है। सफलता आपको प्राप्त होने लगती है, सफलता आपके चरण चूमने लगती है। तो ये काम करके देखिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि श्रावण मास में शिव से संबंधित, शिव जी से संबंधित जानकारी सब में फैलाना, आप जो आपके कांटेक्ट में हैं उनको फैलाते हैं तो आपको श्रावण मास का बिना पूजा के ही लाभ मिल जाता है, बिना पूजा के ही आपको पुण्य मिल जाता है। तो ये पुण्य अवश्य कमाइए, फ्री में पुण्य कमाने का अवसर है, इसको जाने ना दीजिएगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करें। थैंक यू सो मच।